हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आपको पता लग गया होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का नोटिस आ गया है एग्ज़ाम डेट को लेके। तो आपकी एग्ज़ाम डेट है 5 जून से स्टार्ट होगी आपके एग्ज़ाम और 23 जून तक एग्ज़ाम आपके होने वाली है। तो आपके पास लगभग क्लास 20 डेज़ आपके पास बचते हैं। तो इस 20 डेज़ में आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं, तो उन सारी चीज़ों पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज की वीडियो। तो आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ। देखो, अब लास्ट टाइम रह रहा है तो अब सारी जो यूट्यूब चैनल है उन पे मैराथन चलेगी सब्जेक्ट वाइज। तो आपको उन मैराथन को नहीं लेना है। अगर आपको लास्ट टाइम कुछ पढ़ना है तो सिर्फ जो आपने अब तक अपने नोट्स बनाए हैं, जो सिलेबस जहाँ से भी कंप्लीट करा है, जिस भी बुक से, सिर्फ आपको उनका रिवीजन करना है। मैराथन लेके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सके आपको अपने नोट्स को ही बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। और एक और बात, आपको आरआरबी के जो आरआरबी ने 2024 में एग्ज़ाम कराए थे, जैसे एएलपी, टेक्निकल, आरपीएफ, जेई, तो इन सारी शिफ्ट जो सारी शिफ्ट हुई थी, इनके सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपको लगाने हैं। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आरआरबी कैसे क्वेश्चन पूछता है। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग आपने ये क्वेश्चन अभी तक लगा लिए होंगे अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। अगर नहीं लगाए तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को जरूर कर लेना। आपको यहाँ से एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा एग्जाम लेवल को लेकर, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं जीएस के बारे में बात करने वाली हूँ। जीएस के 40 क्वेश्चन आते हैं एनटीपीसी के एग्जाम में। तो इसी को हम टारगेट करेंगे कि हम इसमें अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज की, कि हर सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ स्टैटिक जीके की, जहाँ से आपके 10 से 11 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छा खासा वेटेज स्टैटिक जीके का रहता है, तो आपको इसको काफ़ी अच्छे से तैयार करना है। ज्योग्राफी के 6 से 7 क्वेश्चन, हिस्ट्री के भी 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, एंड साइंस के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिक के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, बाकी इकोनॉमिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, और कंप्यूटर के भी 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं। तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करनी है। मतलब जिस सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा वेटेज है उसी को आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना है, ठीक है। जैसे स्टैटिक का सबसे ज़्यादा अच्छा खासा वेटेज आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टैटिक जीके का आपने देखा भी होगा, एसएससी में अगर आपने कोई एग्जाम दिया है तो उसमें अच्छा खासा वेटेज रहता है और अच्छी खासी तरह से पूछा जाता है। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से आपने पढ़ लिया और सारा ऐसे ही कवर हो जाएगा। तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अब जो लास्ट टाइम पे जो सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनमें कौन कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम देना है। मतलब रिवीजन तो आपको अपना सारा ही करना है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या सिलेबस जहाँ से आपने जिस भी बुक से कर गया है। बट जो मैं आपके साथ जो टॉपिक्स आपको बताने वाली हूँ उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है लास्ट टाइम पे, ठीक है। तो स्टैटिक जीके के टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको डांस कंप्लीट करने हैं, सारे क्लासिकल एंड फोक सारे डांस आपको कंप्लीट करने हैं। फेस्टिवल पढ़ना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ने हैं, घराने हो गए आपके, जनगणना 2011 से क्वेश्चन बनता है आपका, पुस्तक एंड लेखक हो गए आपके, देश राजधानी मुद्रा हो गई, अवार्ड्स हो गए, स्पोर्ट्स एंड प्रमुख व्यक्ति। ये आपको स्टैटिक जीके में पढ़ के जाना ही है। ये टॉपिक्स मतलब आपको काफ़ी अच्छे डिटेल में पढ़ लेना है। स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करती हूँ, अगर आपको ये ट्रिक से पढ़नी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक पीडीएफ पड़ी हुई है जिसमें कुछ टॉपिक ट्रिक से कराए गए हैं, और एक प्लेलिस्ट भी मैंने अभी शेयर की है अपने टेलीग्राम पे, उसमें मैंने ही पढ़ाया हुआ है, मतलब ट्रिक से। तो इसमें से आधे टॉपिक्स आपके उस प्लेलिस्ट में कंप्लीट हो जाएगा, और जो टॉपिक आपके बचते हैं वो पीडीएफ जो मैंने शेयर की है उसमें आपके कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि स्टैटिक जीके ऐसा होता है कि जल्दी से हमारे याद नहीं हो पाता, हम भूल जाते हैं, तो ट्रिक का सारा में लेना पड़ता है, तो इसलिए आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। हिस्ट्री में अगर मैं बात करती हूँ, हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सुंग वंश, सातवाहन, कनिष्क, गुप्त वंश, कृष्णदेव रॉय, चौल वंश, दिल्ली सल्तनत आपको पढ़नी है। मुगल काल आपको पढ़ना है, गवर्नर जनरल आपको पढ़ने हैं, 1857 की क्रांति, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, गांधी युग और कांग्रेस अधिवेशन, नारे व उपाधियाँ। तो हिस्ट्री में आपको ये सारा कंप्लीट करना है। आगे पॉलिटी में बात कर लेते हैं। पॉलिटी में आपको संविधान सभा पढ़नी है, भाग पढ़नी है, स्रोत पढ़ने हैं सारे, सीएजी मतलब कैग सारा पढ़ लेना है, कौन सा आर्टिकल में है कौन से में नहीं, राष्ट्रपति, सीएम, संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अनुसूची, और भाग 1 से 5 तक जितने भी पॉलिटी में 1 से 5 भाग में जितने भी आर्टिकल्स हैं ना, उसको आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पॉलिटी का, भाग 1 से 5 तक।
ज्योग्राफी में आगे बात कर लेते हैं। आपको सोलर सिस्टम कंप्लीट कर लेना है, एटमॉस्फेयर पढ़ना है, महाद्वीप कंप्लीट करने हैं आपको, और नदियाँ पढ़नी है, पर्वत, पठार, दर्रे और जनजाति एंड टाइगर रिजर्व, ये आपको कंप्लीट करना है। और ज्योग्राफी का एक पार्ट होता है जनगणना, वो मैंने स्टैटिक जीके में कवर कर लिया, तो वो आपको वहाँ पे कंप्लीट करना है। आगे इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको नेशनल इनकम पढ़नी है, 5 ईयर प्लान पढ़ना है, आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है इसको। प्रमुख कमिटीज़ पढ़नी है आपको, बेरोजगारी एंड मुद्रा बैंकिंग, आपको ये कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। फिजिक्स में अगर हम बात करते हैं, फिजिक्स में आपको गति पढ़ना है, बल, यूनिट्स, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, लाइट, खोज, क्योंकि 90% क्वेश्चन यहाँ से ही देखे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन में फिजिक्स में, तो ये टॉपिक्स आपको जरूर से कंप्लीट करने हैं। बायोलॉजी में आपको डिसीज, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, सेल पढ़नी है, पोषण, किंगडम और विटामिन जरूर पढ़ने हैं। केमिस्ट्री में गैसेस कंप्लीट करनी है, पीरियोडिक टेबल पढ़नी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट खोज आपको पढ़नी है, एसिड, बेस और सॉल्ट, ये आपको कंप्लीट करना है। करंट अफेयर, तो अगर मैं बात करती हूँ करंट अफेयर आपको 8 से 10 महीने की कंप्लीट करनी है, लेकिन इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ से नहीं, किसी को नहीं पता होता करंट अफेयर का। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लास्ट टाइम पे वो देख सकते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स हो गए, स्कीम्स हो गई स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की, इंपॉर्टेंट डेज हो गए और थीम्स, ये आपको कंप्लीट कर लेनी है। स्पॉट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए एंड वॉर एक्सरसाइज हो गई, ब्रांड एम्बेसडर हो गए और इंडेक्स, मतलब मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है करंट अफेयर में, बाकी तो किसी को पता ही नहीं होता करंट अफेयर में कहाँ से क्वेश्चन आएगा कहाँ से नहीं। तो गाइस ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है आरआरबी एनटीपीसी का, कि जीएस में आप लास्ट 20 डेज़ में कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं फिर से कह रही हूँ, मैराथन के चक्कर में मत पढ़ना, आपका टाइम वेस्ट होगा काफ़ी सारा, बस आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं लास्ट टाइम पे। और जो मैंने टॉपिक्स कहे, ये टॉपिक्स सिर्फ आपको अपने जहाँ से आपने पढ़ा है उस बुक से या अपने नोट्स बनाए वहाँ से ये टॉपिक्स आपको कंप्लीट कर लेने हैं। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना।